गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ मेंटर। बात करेंगे आज हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स की, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए। नोटिफिकेशन ये है दोस्तों कि हम डे बाय डे यानी कि डेली स्पेसिस पे हम आपके करंट अफेयर्स को लेकर के आ रहे हैं। उसके अलावा हम सीटेट 2020 को भी टारगेट कर रहे हैं, जिसको लेकर के हम सुपर 60 सेशन लेकर के आ रहे हैं। हर बार आपके लिए क्या होता है, टॉप 60 क्वेश्चन जो हम लेकर के आते हैं, जिसकी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटीज़ होती है कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट UPSI, यूपी पुलिस, लेखपाल, वीडियो आदि जितनी भी अपकमिंग वैकेंसीज़ है आपकी UPSSC की, सब पर हम फोकस करने वाले हैं। सबके लिए हम एक पेन ड्राइव कोर्स लेके आने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम आपका कंप्लीट GK का पोर्शन, करंट अफेयर का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन, मैथमेटिक्स का पोर्शन और हिंदी का पोर्शन आपका कवर कराएंगे। और इन सब की PDF अगर आपको चाहिए होगी तो उस PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप पे 727268009584 इन नंबरों पे आप कैपिटल लेटर में आप हमें ज्वाइन लिखिएगा। ज्वाइन लिख करके आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको अपने ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां आपको इस सारे वीडियोस की PDF आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो पहला है भारत में लॉकडाउन के बारे में। अगर हम बात करें तो भारत में लॉकडाउन जो है 5 चरण में हो चुके हैं लॉकडाउन। इनकी अवधि जो प्रथम चरण में थी वो 25 से 14 अप्रैल थी, देन दूसरे वाले की 15 अप्रैल से 3 मई, तीसरे की 3 मई से 17 मई, चौथे की 18 मई से 31 मई और पांचवा था 21 जून से 30 जून तक, जिसमें से पहले और दूसरे की जो घोषणा की थी वो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी, वहीं बाकी के 3 हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया था। भारत में आगामी लक्ष्य क्या है उसको भी थोड़ा सा जान लेना इंपॉर्टेंट है। आगामी लक्ष्य ये रखा गया है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जून 2020 तक इसको पूरा करना है। उसके अलावा सभी गांव में ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कराना है, ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करना है, ये 2022 तक का टारगेट रखा गया है। हर परिवार को बिजली और LPG कनेक्शन भी उपलब्ध कराना है, इसका भी टारगेट 2022 रखा गया है। और GDP में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी 2022 तक किया गया है। सबके लिए आवास मुहैया कराना, इसका लक्ष्य 2022 तक है। किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य की बात करें तो 2022 तक ये भी है। देश को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य भी 2022 तक रखा गया है। वहीं हर घर में नल से जल यानी कि स्वच्छ जल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए आपका इसका लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। देन डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी 2024 तक। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। वहीं विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025, जो हमारे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो हमारे बात हुई है, उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जहां तक है ये बात की जा रही है। और भारत को TB से मुक्त करना है, यानी ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। और बजट 2020 और 21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और ये लक्ष्य की पूर्ति 2025 तक में करना है। वहीं मवेशियों को फुट और माउथ रोग से खत्म करना होगा, इसका भी लक्ष्य रखा गया है 2025 तक में। उसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। और कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। वहीं भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, इसको 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। देन बढ़ते हैं घोषित प्रमुख विषयों के बारे में जानते हैं। तो भी हरियाणा में क्या घोषित हुआ है, सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है हरियाणा में। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नर्सों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष उन्होंने बनाना प्रारंभ किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNO पौधों की देखभाल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। वही तेलंगाना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष मनाया गया है इस बार। सम्मेलन या बैठक की अगर बात करें तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट भी हुआ था। कब हुआ था? वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिटेन की मेजबानी में 4 जून 2020 को आयोजित हुआ था।
सेना के कमांडरों का सम्मेलन 2020 में हुआ था। मतलब नई दिल्ली में 27 से 29 मई 2020 को आयोजित इस सम्मेलन में वर्तमान समय की सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं बात करें G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक की, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगभग 21 अप्रैल 2020 को सऊदी अरब के पर्यावरण, जल एवं कृषि मंत्री अब्दुल रहमान अल फजली की अध्यक्षता में ये चीज़ हुआ है। वही सागर माथा संवाद 2020 की बात करें तो काठमांडू, नेपाल में 2 से 4 अप्रैल 2020 को ये संपन्न हुआ था। इसका थीम रखा गया था जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य। वहीं पांचवा हम बात करें बिग इंडिया 2020 की बात करें तो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में 12 से 15 मार्च 2020 को आयोजित हुआ। इसका थीम था फ्लाइंग फॉर ऑल। वहीं सिक्स्थ बात करें नाटो शिखर सम्मेलन, तो ये वॉटफोर्ड में हुआ था, यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। इसका जो 30वां सदस्य अभी बना है वो मैसिडोनिया बना है। वहीं 31वां एपेक सम्मेलन की अगर बात करें तो चिली में आयोजित चिली के आंतरिक विद्रोह के कारण ये स्थगित कर दिया गया था। अब इसका अगला सम्मेलन दिसंबर 2020 में मलेशिया में होगा। वहीं CDP की अगर हम बात करें, CDP यानी 25वां सम्मेलन 2019 संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसमें मैड्रिड में ये आयोजित हुआ था। मैड्रिड का है आपका, स्पेन में है। UNFCCC के COP/26 26वां का आयोजन यूके के ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। वही 14वां G20 शिखर सम्मेलन 2019 की बात करें तो 28-29 जून 2019 जापान के ओसाका शहर में G20 का 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में G20 के सभी सदस्यों राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। वहीं वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत आर्थिक समृद्धि हासिल करने हेतु सदस्यों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना इसका लक्ष्य था और वित्तीय विनिमय यानी फाइनेंशियल रेगुलेशन को बढ़ावा देना जो कि जोखिम रिस्क को कम करते हैं तथा भावी वित्तीय संकट यानी फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकते हैं। वहीं 25वां अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक सम्मेलन 2019 24 से 30 अप्रैल 2019 को संयुक्त अरब अमीरात में 29वां अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक सम्मेलन हुआ था या मेला हुआ था। मेले में भारत गेस्ट ऑफ ऑनर है। वही भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाना संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच मजबूत संबंधों का परिचायक है। इस पुस्तक मेले में 50 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एवं किम जोंग उनकी मध्य दूसरी बैठक 27 से 28 फरवरी 29 को हुनोई वियतनाम में दूसरी बैठक का आयोजन हुआ। 19वां संघाई सहयोग संगठन यानी SCO सम्मेलन 2019, इसमें क्या हुआ, ये बिश्केक यानी किर्गिस्तान में आयोजित हुआ है। 20वां सम्मेलन था सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ था 2020 में। वहीं 18th NAM शिखर सम्मेलन 2019 की बात करें तो बाकू यानी कि अजरबैजान में आयोजित हुआ है। ये स्थापना इसकी 11 सितंबर 1961 में की गई थी। वर्तमान में 12 सदस्य हैं इसके कुल। वही बात करें अगर आर्थिक मंच यानी विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 की, तो ये दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। 51वां बनाया गया जनवरी 2021 में मनाया जाएगा जो स्विट्जरलैंड में है। वही 34वां और 35वां एशियन शिखर सम्मेलन 2019 की बात करें तो ये बैंकॉक में मनाया जाएगा। बैंकॉक थाईलैंड में है। थीम इसकी है स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना। वहीं 36वां और 37वां सम्मेलन वियतनाम 2020 में हुआ था और 38वां और 39वां सम्मेलन ब्रुनोई 2021 में होगा। और वहीं WTO यानी माफ़ कीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की अगर हम बात करें है ना, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2019 की, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसका थीम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देन अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की अगर हम बात करें 2019 की, तो शारजाह में आयोजित हुआ है। थीम ओपन बुक्स ओपन माइंड्स था।
ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन की बात करें तो 11वां शिखर सम्मेलन 2019 को ब्रासीलिया यानी कि ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। इस कार्यक्रम की थीम एक अभिनव भविष्य के लिए अधिक विकास था। और 12वां जो सम्मेलन होगा वो रशिया में होगा, 2020 में होगा, जो अभी कोविड-19 के चलते उसको स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट डेट इसकी जल्दी जारी की जाएगी या फिर इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको संपन्न किया जाएगा। वही 25वां चोगम राष्ट्रमंडल सम्मेलन 2018 की बात करें तो ये लंदन यूके में आयोजित होने वाला है। 26वां चोगम यानी रवांडा 2020 और 27वां चोगम सामोआ 2022 में होगा। अबुबाची मेला की बात करें तो 22 से 26 जून 2019 को असम राज्य के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में मनाया गया है और यह मंदिर गुवाहाटी से लगभग 9 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। वहीं G20 शिखर सम्मेलन 2019 की अगर बात करें तो ओसाका में आयोजित हुआ था। इसका जो थीम था वो ह्यूमन सेंटर्ड फ्यूचर सोसाइटी यानी कि थीम मानव केंद्रित भावी समाज था। 45th G7 शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो ये हुआ था बियारित्ज में हुआ था, फ्रांस में है ये बियारित्ज। 46 सम्मेलन था, USA 2020 में किया गया था। एंड विश्व पुस्तक मेला की बात करें तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसकी थीम थी गांधी द राइटर्स राइट। उसके बाद था क्या था डेफ एक्सपो की बात करें 2020 में तो लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसकी थीम थी उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र यानी कि द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। वहीं अगर प्राकृतिक आपदाएं की बात करें तो पाबुक की बात करें तो थाईलैंड की खाड़ी में हुआ था, वायु गुजरात में हुआ था, है ना, हेगिबिस जापान में हुआ था, वहीं उस्मान मनीला यानी फिलीपींस में हुआ था। डोरियान की बात करें तो उत्तरी बहामास अमेरिका में हुआ था। बुलबुल की बात करें तो पश्चिम बंगाल उड़ीसा में हुआ था। फोनी की बात करें तो ये भी उड़ीसा में ही हुआ था। फेक्सई की बात करें जापान में हुआ था। और चक्रवात निसर्ग मतलब इसका नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है, जो अरब सागर से हुआ था। भारत में महाराष्ट्र और गुजरात के सर्वाधिक प्रभावित राज्य रहे हैं। और अम्फान चक्रवात की बात करें तो ये नागा थाईलैंड ने इसका नाम दिया है। बंगाल की खाड़ी में आया था। पश्चिम बंगाल उड़ीसा सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्य थे भारत में। और हिका चक्रवात की अगर बात करें तो अरब सागर में हुआ, लेकिन प्रभावी ये ज़्यादा नहीं रहा है। और क्रिस्टोबल की बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी में ये आया था। वही अगर आपदा की बात करें तो आपदा में असम गैस रिसाव की बात करें, असम गैस रिसाव और आग, तो 9 जून 2020 को असम के तिनसुकिया जिले में स्थित बागजान तेल कुएं में भीषण आग लग गई। बोधित हो कि कुएं के पिछले 14 दिन से अनियंत्रित तरीके से गैस का रिसाव हो रहा था। ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल के कुएं में लगी आग इतनी भीषण है कि उसकी लपटें कई किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से देखी जा सकती हैं। और विशाखापट्टनम गैस लीक की अगर हम बात करें तो मई 2020 में विशाखापट्टनम में एक केमिकल प्लांट के स्टीरीन गैस का रिसाव हो गया। वहीं ध्यातव्य है कि यह रासायनिक प्लांट 40 दिन के लॉकडाउन के उपरांत खुला था। जो टैंक लीक हुआ उसकी क्षमता 2400 टन थी। और ध्यातव्य है कि यह जहरीली गैस के रिसाव के कारण कम से कम 20 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये सभी मौतें दम घुटने से हुई है। और ध्यातव्य है कि इस कंपनी की स्थापना 1962 में की गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रमुख इस जुलाई मंथ के प्रमुख करंट अफेयर जो आपके सभी एग्जाम्स में आने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टू द पॉइंट हमने पढ़ाया है, टू द पॉइंट। और हमारे हर बार करंट अफेयर से लगभग 70% करंट अफेयर हम फंसा दिया करते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे वो आप एसएससी दे रहे हो, चाहे आप बैंक दे रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी दे रहे हो, या फिर कोई और अन्य टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि केवीएस हो गया, डी ट्रिपल एसबी हो गया और सुपर टेट हो गया। इस तरीके के एग्ज़ाम्स में हम बहुत अच्छा करंट अफेयर फंसाया करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम अपने इस चैनल पे जो टीचिंग एग्ज़ाम को जो लोग फोकस कर रहे हैं उनके लिए हम सीडीपी का सेक्शन हम लेकर के आ रहे हैं। सीडीपी का प्रैक्टिस सेशन चल भी रहा है, खासकर सीटेट के लिए। अभी सीटेट की दृष्टिकोण से वहीं पे बाल विकास और पेडागॉगी हम पढ़ा भी रहे हैं। सारे सिद्धांतों को, सारे नियमों को हम पढ़ा रहे हैं 1 बाय 1 करके। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे
वीडियो की सभी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और दोस्तों इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो आपका एक लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए इससे और भी बेहतर और भी क्वालिटेटिव हम आपके लिए करते रहे। तो इसी के साथ मैं अलविदा बोलता हूं, मिलेंगे कल अगले नए करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे दोस्तों।